Hello guys, welcome to EasyPly. Guys, after getting lots of queries and requests, I'm making the exam analysis of digital specialist engineer Infosys and specialist programmer Infosys. So ये जो एग्ज़ाम हुआ है 29 एंड 30 जुलाई को हुआ है, तो इसका एनालिसिस हम करेंगे। रिजल्ट्स, कट ऑफ एंड सैलरीज जो हैं दोनों रोल्स के लिए, जो दोनों डोमेन है उसके लिए, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें। कट ऑफ और रिज़ल्ट, सैलरी वगैरह, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिजल्ट्स क्या कट ऑफ होने वाले हैं, सेक्शन, सारी चीज़ें हम बताएंगे वन बाय वन। पहले तो बात करते हैं जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रोसेस की। वो का क्या मिस्टेक्स करी आपने, वो भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि मिस्टेक्स कंसिडर किए जा सकते हैं, बट अगर आपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रखी हुई हैं तो वो कंसिडरेबल नहीं है। बट आई होप कि आपने कोई मिस्टेक्स ना करी हों। और अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये जो टेस्ट था ये 29 और 30 जुलाई को हुआ है। तो आपको इनविटेशन प्रॉपर आया होगा, टेस्ट का इनविटेशन लिंक आया होगा, और आपको सेपरेट मेल आई होगी जो कि आपके क्रेडेंशियल के रिलेटेड होगी, जिसमें आपका क्रेडेंशियल होगा। उसमें वन टाइम पासवर्ड होता है, ओटीपी होता है, और उसमें आपको क्रिएट करना होता है। एक दिन पहले से सारी प्रोसेसेस लिखी हुई हैं, और जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको मेल में, और जो एक मेल और रिसीव हुआ होगा उसमें आपको अटैचमेंट भी दी गई है। तो अटैचमेंट में पीडीएफ का अटैचमेंट है एंड एक लिंक अटैचमेंट है, उसको भी आप देख लो। बट सारी जो उन चीज़ों का निचोड़ है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, तो आप इसके थ्रू भी उस सब चीज़ों को जान सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये जो टेस्ट है इसके 3 क्वेश्चन हुए हैं जो कि इजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही इसके कट ऑफ, इसकी मार्किंग उसके हिसाब से ही होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि टेस्ट केसेस, जो हिडन टेस्ट केसेस होते हैं, जो अच्छी हायरिंग में, जो ऐसे हायरिंग में हिडन टेस्ट केसेस, वो आपको क्लियर करने होते हैं। सब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको वो हिडन टेस्ट केसेस क्लियर करने में। तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके मार्किंग को लेकर के और आपके सिलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर के। तो उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एंड जैसे इसमें गाइडलाइन दी गई है, आपको प्रॉपर वैसे ही गाइडलाइन फॉलो करना है। लाइक आपको कोई भी नॉइज़ नहीं करनी है, आपको किसी भी तरीके से बात नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हो प्रॉक्टर्ड रहता है ये, वेब कैम प्रॉक्टर्ड और फिर माइक प्रॉक्टर्ड, सारी की सारी सर्विलांस होती है। तो सब कुछ रिकॉर्ड करा जाता है, तो आपको वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर किसी तरीके से आप अगर चीटिंग करते तो हो ही, तो चीटिंग करते हो तो वो आप वॉइस को अवॉइड करना सीख लो। जब आप नॉइज़ और वॉइस को अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड आपको फोकस करना है कि आप वीडियो फ्रेम जो है आपको, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखती रहती है आपकी वीडियो फ्रेम, उससे आप बाहर ना निकलो, आपको कोई वार्निंग ना आए। एंड अगर आप इन फ्यूचर आगे टेस्ट देने वाले हैं, ऐसे कोई भी टेस्ट, तो मेक श्योर कि अगर आप कोड करते टाइम या फिर सॉल्व करते टाइम फुल स्क्रीन कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर नेविगेशन को देख करके, क्योंकि एक बार अगर फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो फिर वापस से उसको मिनिमाइज़ करने में प्रॉब्लम आती है, आपको उसको कंपाइल करने में, कोड को सेव करने में प्रॉब्लम आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये जैसे कि आपको सिस्टम का रिक्वायरमेंट भी पता होगा कि सिस्टम का रिक्वायरमेंट इसमें डिस्क्राइब्ड रहता है कि 2 MBPS का से 5 MBPS की स्पीड होनी चाहिए, और फिर आपके प्रोसेसर्स होने चाहिए अच्छे, और फिर विंडो 10 या फिर उसके अपग्रेड वर्जन हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें, चलो आपने टेस्ट दे ही लिया, वेब टाइम वगैरह सारी चीज़ वर्किंग कंडीशन में हो, तो ये सारे इसके रूल्स हो गए। और आपको 30 मिनट से पहले ही लॉगिन भी करनी है, तो ये तो रूल्स की बात हो गई। अभी हम आपको आते हैं एनालिसिस पे। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 29 और 30 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी बात करते हैं। इन दोनों में 3 कोडिंग क्वेश्चन थे। पहला जो था ईजी और मॉडरेट, उसके बाद हार्ड लेवल था। तो तीनों लेवल, ऐसा नहीं है कि पहले ईजी आएगा फिर मॉडरेट फिर हार्ड, ऐसा नहीं है। आपको वो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल कैसे भी आ सकती है और मार्किंग उसकी उस हिसाब से होगी। जैसे ईजी अगर हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि ईजी का मैं 20 मार्क्स मान लेता हूँ, देन उसके बाद जैसे मॉडरेट है उसका 40 मान लो, तो उसके बाद हाँ ये जो हार्ड होगा, हार्ड का भी उससे ज़्यादा मार्क्स के होंगे, तो इस हिसाब से इसकी मार्किंग होती है। जैसे तो आपको कट ऑफ भी, आपका सिलेक्शन भी, आपका रिजल्ट भी उस हिसाब से बनता है। तो लाइक अगर आपने हार्ड लेवल के सॉल्व करे हैं, एक हार्ड सॉल्व कर लिया, एक इजी सॉल्व कर लिया, तो आपका आएगा स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए कॉल, इंटरव्यू की कॉल। अगर आपने दोनों इजी और मॉडरेट की हैं तो आपका डीएससी के लिए कॉल आएगी। और अगर आपने सॉल्व किया है, डीएससी की मैं बात करूं तो अगर आपने एक कोड प्रॉपर सॉल्व किया है, मॉडरेट की बात करें, और दूसरे कोड का कुछ आपने टेस्ट केसेस क्लियर कर लिए हैं, सारे टेस्ट केसेस क्लियर नहीं हुए हैं, तो भी आपकी कॉल आ सकती है। नॉट ये आपका 100% नहीं है कि आएगी, बट आ सकती है। मैटर करता है आपका उसमें रिज्यूमे, आपका एप्लीकेशन भी मैटर करता है। तो इस सब चीज़ों पे आपको ध्यान देनी है। और
सबसे सही चीज़ इसका ये है कि इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ स्टेप मार्किंग, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि हम कहेंगे टेस्ट केसेस पे है कि आपने कुछ टेस्ट केसेस क्लियर किए हैं और कम से कम एक कोड तो आपका पर्टिकुलर 100% सॉल्व होना चाहिए। मैं इजी लेवल की बात नहीं कर रहा, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। जो हार्ड है और मॉडरेट है उनमें से एक कोड आपका 100% होना चाहिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसमें अगर आपने इजी वाला सॉल्व भी कर लिया या फिर 2 कोड कर लिए तो आपकी कॉल तो आनी ही आनी है। अगर 100% 2 कोड कर लिए तो आप इंटरव्यू की तैयारी करो। इंटरव्यू का क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है प्रीवियसली, जो इससे पहले हुआ था, एंड अभी आने वाले टाइम में भी मैं अपडेट्स देता रहूँगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू ईजी अप्लाई टू गेट रेगुलर अपडेट अबाउट एनी जॉब ओपनिंग, अबाउट एनी ऑफ कैंपस हायरिंग एंड इंटरव्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। आपको ऑफ कैंपस से रिलेटेड चीज़ें सारी मिलती रहेंगी, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो यूट्यूब पे पब्लिश नहीं करते हैं, तो वो टेलीग्राम पे डाल देते हैं, या फिर आपको अदर क्वेरीज एंड कंसर्न है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठा के मुझे डीएम कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो मुझ तक आप पहुँच सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं अगर एक तरीके से बात करूँ तो कट ऑफ की, तो आप एवरेज ले सकते हो 2 कोड की। 2 कोड अगर आपने कर रखा है तो आपकी कॉल आएगी। और मान लो कि आपने एक 100% की है दूसरे कोड की, जो कुछ टेस्ट केसेस क्लियर हुए हैं तो भी कॉल आ सकती है, एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप इंटरव्यू की तैयारी करो और फिर कि आप अप्लाइंग फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी, आप और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करो। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रिजल्ट्स की बात करें कि रिजल्ट कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मिनिमम 2 वीक्स 15 डेज़ तो लगने हैं। उसके बाद आप 2 to 4 वीक्स का वेट करो, इतना तो टाइम लगना है आपके रिज़ल्ट में। और जब रिज़ल्ट्स आते हैं, हो सकता है आपके स्पैम फोल्डर में हो या फिर कुछ भी हो, तो रिज़ल्ट्स ज़रूर आएंगे। ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही सिर्फ मेल आएगी। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं फिर भी आपको मेल रिसीव होगी, रिग्रेट मेल रिसीव होगी या कॉन्ग्रेचुलेशन मेल रिसीव होगी, तो आपको मेल ज़रूर आएगी। तो ये आपको देखना है। आप रेगुलरली अपडेटेड रहो, हम ईमेल चेक करते रहो और फिर सारे चैनल्स चेक करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप चेक करते रहो, वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएगी। जैसे ही अपडेट आने स्टार्ट होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है और फिर प्रिपरेशन मटेरियल आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इस सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, तो बने रहिए आप। और भी अगर आपके पास कोई क्वेरी कंसर्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और अभी मैंने रिसेंटली गूगल हायरिंग की जॉब पोस्ट करी हुई है, और ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करो। आपको यहीं कहीं एंड में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो या फिर चैनल के थ्रू जाकर के वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो अप्लाई करो, वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपके फ्यूचर के लिए। तो कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।